ट्वेल्थ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट देखेंगे। पिछला वीडियो भी हमारा 7.4 एक्सरसाइज का ही है। आज भी 7.4 एक्सरसाइज के ही हम कुछ बचे हुए फंडामेंटल्स को बता रहे हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले आपको फंडामेंटल देखना है, इंटीग्रेशन 1/ax² प्लस bx प्लस c, और दूसरा है इंटीग्रेशन 1/√ax² प्लस bx प्लस c dx। तो पहले देखो ये फंडामेंटल को पहचानोगे और इसका क्वेश्चंस को देखना है। जब तक हम फंडामेंटल नहीं पहचानेंगे तो हम क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। तो i इक्वल टू ये है इंटीग्रेशन 1/ax² प्लस bx प्लस c dx, ठीक है। मतलब जो अगर नीचे तुम्हारा एक कोई भी वर्ग बहुपद दिया है, द्विघात बहुपद दिया है ax², इसका समाकलन हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.4 का एक बहुत ही खास इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है, और इससे ऊपर क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 9 है ना, और भी क्वेश्चन है 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 ये इसी से ही लगेगा। ये देखो ये 1/9x² प्लस 6x प्लस 5 dx। तो पहले देखो, पहले हमको फंडामेंटल समझना है। इस टाइप का कोई भी अगर क्वेश्चन है, जैसे देखो बगल में 9x² प्लस 5 है, हम उसको कैसे करें। तो पहले देखो, सबसे पहले इसको 1 बनाना है। ये देखो पहले हम इसको 1 बना लेंगे। यहाँ आपके x² बचेगा, यहाँ पर नहीं है तो नीचे चला जाएगा, और यहाँ पर नहीं है तो नीचे चला जाएगा। अब इसके बाद जब ये 1 हो जाएगा तो इसका अगला काम करना है। इसका अगला स्टेप ये है x² प्लस b/a। अब इसका हाफ b/2a होगा ना, और इसका होल स्क्वायर, तो b/2a इसका होल स्क्वायर प्लस b करेंगे और माइनस b करेंगे, और इसको यहाँ पर तो सबसे पहला काम करोगे इसको 1 बनाओगे, है ना। जैसे इसको कॉमन लेंगे, जहाँ नहीं है उसके अपॉन में चलते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे अपन क्या करेंगे, x का जो कोएफिशिएंट है वो b/, है ना, इसका हाफ करेंगे। इसका हाफ b/2a आएगा, इसका होल स्क्वायर जो भी होगा प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा 1/a प्लस b होल स्क्वायर माइनस b²/4a² प्लस c/a dx। तो ठीक है, सबसे पहले देखो क्या करना है, इसका 1 बनाना है, फिर इसका हाफ करना है। हाफ करने के बाद इसका होल स्क्वायर प्लस भी करेंगे माइनस भी करेंगे, ये प्लस c/a। फिर ये देखो a² प्लस b होल स्क्वायर माइनस b² प्लस c/a। अब इसके बाद देखो, इसके बाद अगला है, इसको हम ये होगा i इक्वल टू 1/x प्लस b/2 होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर से होल स्क्वायर आएगा कैल्शियम, और यहाँ ब्रैकेट लगा दो, होल स्क्वायर कट जाएगा b² प्लस हो जाएगा माइनस, ये काटा तो कितना आएगा 4ac और bx, ठीक है। फिर देखो, फिर ऐसे आगे हम बढ़ते जाएंगे। तो i इक्वल टू 1/x प्लस b/2 होल स्क्वायर और माइनस, अब देखो यहाँ पर इसको ऐसे बना सकते हो, b² माइनस 4ac अपॉन होल स्क्वायर bx, ठीक है। तो ये x² हो गया माइनस a²। तो अब देखो वो जो मैं पिछले बार आपको 6-7 फार्मूला पिछले वीडियो में आप लोग लिखवाए थे, है ना, इसमें से एक फार्मूला आपको याद करना है। याद करो, ये फार्मूला का इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² dx इक्वल टू 1/2a log of x minus a अपॉन x प्लस। तो हम क्या करेंगे,
अब देखो, अब x मींस ये पूरा जो भी ब्रैकेट के अंदर है पूरा x है, ठीक है। यहाँ देखिए ये जो ब्रैकेट है, ये जो पूरा कोष्ठक है, इसके अंदर जो पूरा वो a हो गया, वो पूरा a होगा। अब हम इस सूत्र को देखो उपयोग करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1/2a। a मींस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये इससे कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएंगे log x, x मीन x की वैल्यू है पूरा माइनस a की वैल्यू है अपॉन x प्लस a, x ये पूरा हो जाएगा प्लस a ये पूरा हो जाएगा। तो ये आपको प्लस c प्लस c, तो देखो ये पूरा फंडामेंटल प्रूफ हो गया है। और इसमें साथ में ही अगर आपका कोई क्वेश्चन में इसी में अगर रूट लगा देंगे, जैसे ये वहाँ अगर यहाँ पर रूट वाला आ गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, तो रूट और बिना रूट वाला दोनों का फंडामेंटल सेम है, केवल लास्ट में अगर यहाँ रूट लगा तो इसमें आखिर रूट लग जाएगा और फिर वो रूट वाला फार्मूला लग जाता है, ठीक है ना। अब मैं रूट वाला भी और बिना रूट वाला भी दोनों का आप लोग के क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है इंटीग्रेशन I इक्वल टू 1/9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। तो देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको 1 बनाना, ठीक है ना। 1 बनाएंगे तो 9 कॉमन लेंगे, आपको मालूम है जैसे हम 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 9 बाहर आएगा, 1 बचेगा, यहाँ पर नहीं है तो इसके अपान में चल देगा, यहाँ भी नहीं है इसके अपान में चला जाएगा, ठीक है। ये अगली लाइन, पहला लाइन एक्स स्क्वायर को 1 बनाना है कोफिशिएंट को, तो यहाँ से 1 आ गया, ये 1 बनाने के लिए 9 को कॉमन ले लिए हैं, ये आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, x के जो कोफिशिएंट है इसको हाफ कर देंगे, 9 × 2, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, कितना आ गया 1/3, ठीक है। अब ये आएगा 1/3, ठीक है ना। तो 1/3 जो भी थे, पहले क्या है इसका तो 1 हो गया, इसमें जो कोफिशिएंट है हम इसका हाफ करें, हाफ कैसे होता है, डिवाइडेड बाय 2 का यहाँ इंटू कर देना तो हाफ हो जाएगा, और जो आएगा उसका ये जो टर्म्स है ना, यहाँ पर देखो x स्क्वायर प्लस 6/9x प्लस, अब ये आएगा 1/3, तो इसका 1/3 जो भी हाफ करने पर आएगा इसका होल स्क्वायर प्लस भी करेंगे और माइनस भी कर देंगे, अब प्लस 5/9। तो अब देखो ये क्या बना, आखिरी में समझ आएगा सबको ना। सबसे पहले x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करना है, हाफ करने के बाद जो है उसको स्क्वायर करेंगे, प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। अब देखो ये आखिरी बनेगा, अब ये तुम्हारा a स्क्वायर a प्लस b, देखो a हो गया, इसको b बना दो, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 1/9 प्लस 5/9, ये x प्लस 1/3 होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखो ये माइनस कॉमन आएगा, है ना, ये आ जाएगा 1 प्लस का हो गया माइनस dx। तो अब देखो अगला जो स्टेप है I इक्वल टू 1/9 1/x प्लस 1/3 होल स्क्वायर, अब ये आएगा -4 का हो जाएगा प्लस 4/9 और ये हो गया ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, इंटीग्रेशन
1 अपॉन x प्लस 1/3 होल स्क्वायर 4/9 लिखेंगे 2/3 होल स्क्वायर और ये dx। अब देखो यहाँ पर फार्मूला आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए फार्मूला इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x बाई इज इक्वल टू 1/9 1/a tan इनवर्स x बाई a। देखो यहाँ यदि टी मेथड को न लेकर गए तो डायरेक्ट भी हम इसका मान रख सकते हैं। ये जो कोष्ठक के अंदर है ये पूरा x हो गया, जो भी कोष्ठक के अंदर है ये पूरा x हो गया और ये जो बगल में ये कोष्ठक के अंदर a हो गया, ठीक है ना। x की जगह देखो इस फार्मूले में जहाँ x है, देखो ये जो x है इसकी जगह मैं क्या किया हूँ, इस पूरे ग्राफ में x प्लस 1/3 देख सकते हो इस क्वेश्चन फिर से। फिर यहाँ a है ना, a की जगह मैं क्या रखा हूँ 2/3, ठीक है ना। ये देखो 1/a की वैल्यू कितना है 2/3 है और x की जगह क्या है x प्लस 1/3। तो ये फार्मूला है, हम इस फार्मूले में x की जगह रख दिए हैं ये tan इनवर्स अपॉन 2। तो यहाँ पर ये कटेगा 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/3 और 2/3 ये कट गया, तो 1/6 3x प्लस 1/2 प्लस c। तो और भी एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना तुम लोग, है ना, कई बार कुछ छूटा हो तो ये मेथड है। और जो बहुत ही ये 5 मार्क्स का पेपर में तुम लोग सीधे सीधे क्वेश्चन ये 5 मार्क्स के, ठीक है ना। अब अगर इसमें रूट लगा तो हम उसको कैसे करेंगे, एक रूट वाला भी देखो क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रेशन 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 x स्क्वायर 2x प्लस 2 dx, है ना। ये इसका इंटीग्रेशन है 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। है ना, देखिए इसमें रूट लगा है, रूट वाला है, तो दोनों का सेम है, रूट वाला और बिना रूट वाला दोनों का फंडामेंटल एक है, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, देखो इसका जो गुणांक है 1 बनाना है। देखिए तो 1 बनाया है, पहला स्टेप तो आसान हो गया, i इक्वल 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये तो 1 है अपना बनाया ये, इसके बाद हमको करना है एक तो कहानी खत्म इसकी। अब इसका जो गुणांक है 2, इसका आधा करोगे तो 1 आ जाएगा, है ना। 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का जो भी स्क्वायर आएगा हम उसको इसमें प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। x स्क्वायर प्लस 2x, अब इसका 1 का स्क्वायर प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। अब अगला स्टेप देखो, अब यहाँ पर देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मींस x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस रूट ओवर dx। अब इस 1 को अपन होल स्क्वायर ऐसे करेंगे, ठीक है। तो अब देखो जो केवल रूट लगने की वजह से इस फार्मूले की नेचर बदल गया है। पहला वाले में रूट नहीं था तो हम फार्मूला यूज किए थे 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, देखो इसको रूट लग गया है तो केवल रूट वाला फार्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर ये देखो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू log ऑफ x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो अब देखो इस क्वेश्चन को फिर से एक बार, सबसे पहले क्या करना, देखिए क्वेश्चन दिया है, पहले हमको क्या करना रहता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, ये 1 बनाया क्वेश्चन में ये। फिर देखो अगला स्टेप हमारा है x का जो कोएफिशिएंट है उस 2 इसको हाफ करना है, हाफ जो भी आएगा उसका होल स्क्वायर करोगे, होल स्क्वायर को
प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। ये देखिए यहाँ पर हम आगे बढ़ाए हैं प्लस 1 स्क्वायर माइनस और ये प्लस 2 ये हो गया, फिर dx हो गया। अब यहाँ पर देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये a प्लस b होल स्क्वायर इतना पारा पार्ट ये वाला पार्ट बन गया। ये माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा तो माइनस 1 प्लस 2 1 स्क्वायर आ गया। अब देखो यहाँ पर है x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो x की वैल्यू देखो यहाँ पर x है और x की वैल्यू कितना है x प्लस 1 और a की वैल्यू x की वैल्यू कितना है x प्लस 1 a की वैल्यू कितना हो गया 1। तो अब जो आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये देखिए ये फार्मूला इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो देखो इसका जो फाइनल आंसर आएगा log ऑफ x की जगह हम क्या रख देंगे x प्लस 1 ये रख दिए प्लस अंडर रूट x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और आगे इसको बढ़ा सकते हैं log ऑफ x प्लस 1 प्लस अंडर रूट x स्क्वायर, और आखिरी में इसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन मिल जाएगा। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab प्लस 1, और ये देखो और आगे बढ़ेगा ये तो ये फाइनल आ जाएगा, ये इसका लास्ट आंसर आएगा फाइनल I इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस 1 प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और लास्ट में अपने को प्लस c कर देंगे। तो ऐसे करके ये तुम्हारे जो दो फंडामेंटल है ना 1/x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और उसके बाद है 1/√ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये दोनों फंडामेंटल जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है, और इसके क्वेश्चन भी बता दिया और फंडामेंटल भी बता दिया। अब इसका एक लास्ट फंडामेंटल बचा तुम्हारा 7.4 का इंटीग्रेशन 1/px प्लस q अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या px प्लस q अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और रूट ओवर bx। तो देखो सबसे पहले मैं फंडामेंटल की समझा दूं कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको लीनियर इक्वेशन दिया इस टाइप का px प्लस q अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, सबसे पहले ये जो लीनियर इक्वेशन है इसको हम ब्रेक करेंगे, इसके अंश को px प्लस q बराबर ऐसे छूटेगा a डिफरेंशिएशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस b। तो अब देखो इसको a और b इसका जो भी मान आएगा हम उस मान को ऐसे लाएंगे a × 2ax प्लस b प्लस c, ये आएगा px प्लस q। तो देखो a और b तो आगे हम करने पर आए हैं, a और b की जो भी मान होगा। इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, ये जो px प्लस q है इसकी जगह हम ये रख देंगे। तो जो हमारा इंटीग्रेशन है ये देखो i क्या बदल जाएगा a × 2ax प्लस b प्लस b अपॉन और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, ठीक है। अब देखो अब इसके अपॉन में इसको कर दो तो एक बाहर आ जाएगा, एक कांस्टेंट है 2ax प्लस b अपॉन ax स्क्वायर bx प्लस c dx, ये b बाहर आ जाएगा और 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। तो अब देखो ये दो पार्ट में टूट गया, दो भागों में बढ़ गया। अब इसका आएगा एक भाग I1 प्लस I2। तो ऐसे करके अब देखो हम एक भाग पहले इसको हल करेंगे, फिर इसका दूसरा भाग हल करेंगे कि I1 होगा और ये I2। चलो अब इस पर मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है ना, इस फंडामेंटल पर एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है इंटीग्रेशन I इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx।
तो यहाँ पर क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है और ये 3x² + 2x + 1 ये क्वाड्रेटिक हो गया, यानी ये रैखिक पद हो गया। और नीचे यानी अंश में अगर कोई भी रैखिक बहुपद आता है, रैखिक एक पद और नीचे अगर ये द्विघात बहुपद है, तो इसीलिए सबसे पहले हम इसको जोड़ेंगे। माना x + 1 बराबर ऐसे पूछे गए a × डिफरेंशिएशन ऑफ 3x² + 2x + 1 + 3 ऐसे देखो। अब आगे बढ़ो, इसमें a इसका आ जाएगा डिफरेंशिएशन x² में 2x होगा ना, ये आ जाएगा 6x + 2 + 3। ठीक है, ये x का 1 तो 2 बचेगा, 1 का हो गया 0 और प्लस d। फिर आगे बढ़ाएंगे इसको, तो x + 1 = 6ax + 2a + d। अब देखो दोनों पक्षों से x के गुणांक व अचर पद की तुलना करेंगे। तो यहाँ x का गुणांक c है ना, यहाँ 1 है, तो a बराबर आ जाएगा, देखो 6a बराबर a का मान आएगा 1/6। ऐसे यहाँ से देखो 2a + b बराबर कितना, अभी अचर पद 2a + b है, यहाँ पर अचर पद 1 है ना, तो 2a + b बराबर 1 हो गया। b कितना आएगा 1 - 2a, ये आपस देखो 2a कितना है 1/6, तो ये आ जाएगा 1 - 1/3, तो कट करके कितना आ जाएगा 2/3 है ना। तो ये देखिए जो a और b का मान आया है ना, हम इसको रखेंगे नंबर 1। तो अब ये देखते चलना आप लोगों को, ये जो नंबर 1 है हमारा, इसलिए यहाँ लिख देना 1 से, ये हमारा x + 1 हो जाएगा a कितना है 1/6 6x + 2 + b कितना आ गया 2/3। तो जो हमारा समाकलन है, अब वो पूरा का पूरा बदल करके ये हो जाएगा इंटीग्रेशन i = हो जाएगा ये x + 1 का मान है 1/6 6x + 2 + 2/3 और नीचे है 3x² + 2x + 1। तो ये इस तरीके से, अब ये देखो अब दो भागों में टूटे गए, तो पहला भाग इसका है 1/6 6x + 2/3x² + 2x + 1 dx, प्लस ये जब टूटेगा तो 2/3 बाहर आएगा और अंदर आएगा 1/3x² + 2x + 1 और dx। तो यहाँ पर देखो ये हमारा I1 हो गया और ये हो जाएगा I2 और ये हो गया I, ये हो गया नंबर। तो अब देखो हम अलग अलग पार्ट इसको हल करेंगे, पहले I1 करेंगे फिर इसको I2 करेंगे। तो पहले देखो I1 था, तो I1 = 1/6 6x + 2/3x² + 2x + 1 dx। तो कभी भी फर्स्ट पार्ट का आंसर हमेशा लाभ में आएगा, क्योंकि देखो जैसे इसको तुम t मानोगे t = 3x² + 2x + 1 dt/dx = 6x + 2, implying that dt = 6x + 2 dx। तो इस तरीके से देखो ये जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट का ये सॉल्यूशन आएगा। तो dt = I1 हो गए 1/6, यहाँ से देखो I1 = 1/6। अब ये देखो ये बना आपका dt कितना आ गया 6x + 2 dx, ये आ जाएगा dt/t, ये पूरा t हो गया, आंसर आएगा 1/6 log of t = 1/6 log of t कितना है 3x² + 2x + 1, ये आ गया I1। तो पहला आंसर आ गया देखो I1 = 1/6 log of 3x² + 2x + 1। अब हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सेकेंड पार्ट है I2 = 2/3 इंटीग्रेशन 1/3x² + 2x + 1 dx। तो ये तो जो पहला वाला फंडामेंटल अभी हम किए हैं, ठीक है ना, ये उसका पार्ट हो गया। पहले इसका गुणांक को बाहर करो तो 1/3 बाहर आएगा
और जैसे ये बाहर आएगा यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर 2/3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 3 यहाँ चला जाएगा 1/3 dx। इसके बाद देखो जो अगला स्टेप है, ये तो 2/9 बना है, और यहाँ पर जो अगला स्टेप है जैसे ये 1 बनेगा, इसके बाद जो सेकेंड स्टेप है x कोफिशिएंट है, हम उसका हाफ करेंगे, और हाफ करने के बाद जो भी आएगा उसका होल स्क्वायर, अपने को प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। ये होल स्क्वायर इसको प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, प्लस 1/3 dx। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2/9 1/a प्लस b होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 1/9 प्लस 1/3। फिर आगे अगर बढ़ते चले जाएंगे देखो 2/9, और यहाँ पर ये आ जाएगा x प्लस 1/3 होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में जाएगा ये, ठीक है ना। और यहाँ देखो लघुत्तम लेने के बाद 1 आएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा 3। फिर अगला देखो इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा 2/9, सो I2 इज इक्वल टू 2/9 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1/3 होल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2/9 dx। फिर देखो ये जो 2/9 है, हम इसको थोड़ा ऐसे चेंज कर लेंगे फार्मूला बनाने के लिए, x प्लस, क्योंकि यहाँ पर देखो स्क्वायर है, इसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा, हम तभी फार्मूला यूज कर सकते हैं। ये देखो ये स्क्वायर बन गया √2/3 होल स्क्वायर, और 1/x² प्लस a स्क्वायर, इसका फार्मूला देखो, ये फार्मूला इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx 1/a tan इनवर्स x/a। तो लास्ट में देखो ये आएगा फाइनली 2/9 1/a 1/a, a इज √3/3, ये पूरा a है, ये पूरा x है, ठीक है। तो tan इनवर्स x प्लस 1/3/√2/3। फिर आगे बढ़े गए तो इसको आगे बढ़ाते हुए आपसे और ले जा सकते हो इसको आगे। तो यहाँ पर देखो ये 3 ऊपर चला जाएगा 2/9 3/√2, tan इनवर्स कैल्शियम ले लेंगे 3x प्लस 1/3, और यहाँ √2/3 ये खत्म हो जाएगा इससे, और यहाँ से देखिए ये भी खत्म हुआ, और इसको हम बढ़ाएंगे 2 को भी चाहो तो खत्म कर सकते हो, 2/3 √2 भी चल जाएंगे, और यहाँ पर देखो ये बना tan इनवर्स 3x प्लस 1/2। तो ये आ गया आपका I2 का मान आ गया, और I1 का मान ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब हम दूसरा हमारा समीकरण हम माने थे ना, समीकरण जो 2 है, 2 में I1 व I2 का मान रख लेंगे। तो अब देखो फाइनल आंसर आएगा I1 1/6 log of 3x² प्लस 3x प्लस I2 देखो I2 आया है 2/3√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 प्लस c। तो ऐसे करके ये तुम्हारा जो इसका फंडामेंटल है, ये लास्ट फंडामेंटल ये कंप्लीट हो गया, और अच्छे तरीके से इस एक्सरसाइज को लगाना है, 5 मार्क्स के पेपर में क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है।